बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पेन एंड टेम्परेचर का टॉपिक है। तो इस पैराग्राफ में पहले वाले जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है इसमें ये बोलता है कि हमारा जो पेन की और टेम्परेचर की रिसेप्टर्स है ये सिंपली फ्री नैरो एंडिंग्स है और जो स्किन और दूसरे टिश्यूज़ में होती है। सही और इसका जो इम्पल्स होते हैं वो दो तरह के फाइबर्स में ट्रांसमिट होता है, इसका कंडक्शन होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ माइलिनेशन, तो हमने फाइबर्स को 3 की डिग्री में डिवाइड किया। एक ए फाइबर है, एक बी है, एक सी है। तो सी वाला फाइबर बिल्कुल नॉन माइलिनेटेड होते हैं और ए सबसे ज़्यादा माइलिनेटेड होते हैं और बी लाइटली माइलिनेटेड। फिर ए के अंदर ये टाइप्स है, एक को बोलते हैं ए अल्फा, एक को बोलते हैं ए बीटा, एक को बोलते हैं ए गैमा, एक को बोलते हैं ए सिग्मा। तो ये जो ए सिग्मा फाइबर्स है और सी फाइबर्स है ये दोनों क्या करते हैं, पेन और टेम्परेचर की कंडक्शन करते हैं। अब दो तरह के पेन है, एक को पास्ट पेन बोलते हैं, एक को स्लो पेन बोलते हैं। पास्ट पेन जो लोकलाइज्ड हो जाए, यानी कि हमारी किसी उंगली पर कोई हैमर मारे तो हम हमारे सिर्फ उंगली में दर्द होता है, जबकि स्लो पेन उसकी इर्द गिर्द जो एरिया होते हैं वहाँ पर भी होते हैं और स्लो पेन बहुत कम वेलोसिटी से कंडक्ट होते हैं। इसी है तो जो स्लो पेन है वो सी फाइबर्स कंडक्ट करते हैं और जो पास्ट पेन है वो सिग्मा ए टाइप फाइबर्स कंडक्ट करते हैं। सही है। और इस तरह हीट एंड कोल्ड भी ये दोनों फाइबर्स कंडक्ट करते थे। फिर इसके बाद आ जाते हैं लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। तो जब फर्स्ट आर्डर न्यूरॉन जो होता है, लेट से ये एक फर्स्ट आर्डर न्यूरॉन है इस डायग्राम में। सही है। ये स्किन से ये पेन ले जाती है यहाँ इसके पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन से अंदर जब ये जाती है यहाँ पर, तो पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में ये सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा पर में एंड हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर ये क्या है, ये फर्स्ट आर्डर न्यूरॉन ऊपर नीचे ब्रांचिंग दे देती है। सही है। और ये क्या होता है, ये एक सेगमेंट से ज़्यादा तक भी ये ब्रांचेस जा सकते हैं। ये मैंने इतने ड्रा किए है। सही, ये एक सेगमेंट है तो ये एक अलग ट्रैक्ट बनाते हैं। तो इस ट्रैक्ट को बोलते हैं पोस्टीरियो लेटरल ट्रैक्ट ऑफ लेसार। अब ये यहाँ पर सब्सटेंशिया नाइग्रा में सेकंड आर्डर न्यूरॉन के साथ साइनेप्स करेगा और यहाँ पर दो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा, सी फाइबर्स भी और ए फाइबर्स भी। यहाँ पर ये जो पिंक वाली है ये सिग्मा ए टाइप फाइबर्स है और ये सी फाइबर्स है। तो ये दोनों क्या करेंगे, ग्लूटामेट को रिलीज करेंगे। लेकिन जो सी फाइबर्स है ये एक और सब्सटेंस को भी रिलीज करता है जो कि है सब्सटेंस पी जिसको कहते हैं, और ये क्या है, ये एक पेप्टाइड है। तो यहाँ पर ये वो रिलीज करेंगे और फिर इसके बाद जो सेकंड आर्डर न्यूरॉन है वो स्टार्ट हो जाएगा और ये जो हमारे एंटीरियर ग्रे कमीशन एंड व्हाइट कमीशन है उसके जरिए थ्रू क्रॉस करके अपोजिट साइड के लेटरल व्हाइट कॉलम में ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर एक और ट्रैक्ट होगा जिसको बोलते हैं एंटीरियर स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट। तो ये क्या होगा, ये वाले इसकी जो फाइबर्स होंगे स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के, ये उसकी मीडियल होंगी यहाँ पर। सही है। एक ये बात कहा गया है। और इसकी जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है इसके अंदर तो दो फाइबर्स है ना, पेन एंड टेम्परेचर। तो जो पेन के फाइबर्स होंगी वो एंटीरियर होंगी टेम्परेचर के फाइबर्स होंगे। ये ग्रीन जो है ये से टेम्परेचर के फाइबर्स है। तो ये जो पेन के फाइबर्स हुई इसके ऊपर इस तरह जाएंगे, तो नीचे क्या आ जाएगा, टेम्परेचर के फाइबर और ऊपर पेन के फाइबर्स आ जाएंगे। सही है। अब जो फाइबर्स बाद में इस ट्रैक को एड्स होंगे, यानी कि ये नीचे लेट से ये लोअर लिम्ब के है और ये ऊपर लेट से एब्डोमेन थोरेसिक या ट्रंक्स में फाइबर्स एंड होते हैं। तो ये जो फाइबर्स होंगे ना, ये यहाँ पर जब लेटरल साइड में आएंगे तो जो उल्ट नीचे से आने वाले फाइबर्स ये उसकी मीडियल साइड पर जो होते हैं वो ऐड होंगे, मोर स्पेसिफिकली एंटीरोमीडियल। अगर ये जो है ना ये लोअर लिम्ब के फाइबर्स ये अपर लिम्ब से फिर यहाँ पर ऐड होती है। सही है। यहाँ पर तो ये किस तरह होंगे, ये इस तरह पड़े रहेंगे। ये जो है ना ये जो वाले फाइबर ये एंटीरोमीडियल होंगे टू द लोअर फाइबर्स। सही है। तो एक ये बात किया गया है। अब ये जब ऊपर जाता है तो ये कहाँ पर पहुँचता है, यहाँ से पहुँच कर ये चला जाता है मेडुला ओब्लांगेटा में। तो मेडुला ओब्लांगेटा में दो न्यूक्लियाई होते हैं। ये जो रेड वाला है मोस्ट लेटरली इसको ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस कहते हैं, फिफ्थ नर्व न्यूक्लियस है। और ये एक और बेक टाइप न्यूक्लियस होती है, इसको बोलते हैं इंफीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस। तो ये फाइबर जो है ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस की मीडियल होती है और इंफीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस की लेटरल होती है। तो इन दोनों के दरमियान पास होते हैं। फिर यहाँ से इसके साथ कुछ और फाइबर्स भी एसोसिएट कर देते हैं, कंपेन कर देते हैं इसको। एक ये फाइबर्स होते हैं, इसको बोलते हैं एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और इस वाले को बोलते हैं स्पाइनोटिक्टल ट्रैक्ट। तो ये दोनों यहाँ पर फिर आकर एक शीट के अंदर इस तरह इसके साथ ऊपर जाते हैं। ये जो है ना ब्लैक से ये एक शीट है, एक बंडल में होकर एक शीट के अंदर जाते हैं। तो इसको बोलते हैं स्पाइनल लेमिनिस्कस। सही है। और ये इस तरह ऊपर जाता है और ये ऊपर जाते हुए पोन्स को पहुंच जाते हैं। तो पोन्स में ये अगर हम ये सारा का सारा जो ब्रेन स्टिम है, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ओब्लांगेटा, इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन ले ले, इसको यहाँ पर काटे और इस तरह ऊपर से इसको देखें तो यहाँ पर इसकी 3 एरिया होगी। सबसे जो एंटीरियर होगा उसको बेस कहेंगे, मिडल वाले को टेगमेंटम कहेंगे और पोस्टीरियर वाले को टेक्टम कहेंगे। तो जब ये पोन्स में होता है तो ये बहुत ज़्यादा पोस्टीरियरली होता है, यानी कि ये टिक्टम के एरिया में इस तरह ऊपर जाता है। सही है। ये जो टिक्टम वाले एरिया है। लेकिन जब ये मिड ब्रेन को पहुंच जाते हैं तो ये थोड़ा एंटीरियर की तरफ जाता है और वहाँ पर ये इस टेगमेंटम के अंदर ऊपर जाते हैं। सही है। तो मिड ब्रेन में ये कहा था कि थोड़ा एंटीरियरली आकर टेगमेंटम के अंदर पास हो जाते हैं ऊपर की तरफ।
फिर क्या करते हैं कि ये फाइबर्स, ये जो स्पाइनल लेमिनिस्कस है, इस तरह ओवर ऑल द ब्रेन स्टेम आ गया। यहाँ पर ये जो दूसरे फाइबर इसको इग्नोर करते हैं। यहाँ पर जो हमारा अपना टमिक है स्पाइनोथैलेमिक, इसको डिस्कस करते हैं। सही है, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक वाले फाइबर्स जो होंगे पेन और टेम्परेचर सी फाइबर्स एंड सिग्मा ए टाइप दोनों, वो यहाँ आकर थैलेमाई में बहुत ज्यादा न्यूक्लियर होते हैं। लेकिन इसमें एक न्यूक्लियस होती है जिसको बोलते हैं वेंट्रोपोस्टोलेटरल न्यूक्लियस। उसके अंदर जाकर वहां पर थर्ड आर्डर न्यूरॉन के साथ क्या करते हैं, साइनेप्स करता है। फिर यह जो थर्ड आर्डर न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये यहाँ पर इसकी जो थैलेमाई है इस साइड पर भी इस तरह स्ट्रक्चर है, लेकिन एक साइड पर मैंने रखे। इसकी साथ एक वाइट मैटर का एक एल शेप्ड होता है, इसको बोलते हैं इंटरनल कैप्सूल। तो इसकी एक ये एंटीरियर लिम है, एक ये पोस्टीरियर लिम है। तो वहाँ से थर्ड आर्डर न्यूरॉन के फाइबर्स आकर ये जो पोस्टीरियर लिम होता है इंटरनल कैप्सूल, उसमें बहुत ज्यादा कम्पैक्ट हो जाती है इस तरह। और फिर उससे क्या करते हैं, फेन आउट, स्प्रेड आउट करते हैं टू द कॉर्टेक्स के स्पेसिफिक एरियाज को। तो ये एक फेन शेप बनाती है इस तरह, और इसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटम। अगर हम जूम करें, ये लेट से वेंट्रोपोस्टोलेटरल न्यूक्लियस है। तो यहाँ से सेकंड आर्डर न्यूरॉन के फाइबर्स आए हैं, यहाँ थर्ड आर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडी से साइनेप्स किया है, और फिर इसके ऊपर जाते हुए ये पोस्टीरियर लिम्ब आप इंटरनल कैप्सूल में कंपैक्ट हुए हैं यहाँ पर, और फिर वहां से फाइन आउट करते हैं। सही है। अब क्या होगा कि जब ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में आ जाएंगे तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स इसका मैसेज रीड करेगा और उसके मुताबिक क्या करेगा, रिस्पांस के लिए डिसीजन लेगा। फिर इसके बाद एक और टॉपिक आ जाता है ये वाला, जिसको हेडिंग दिया गया है कि पेन रिसेप्शन। इस टॉपिक में कहते हैं कि पेन इंसान की जो पास्ट एक्सप्रेशंस होते हैं, उसकी इमोशनल स्टेट होते हैं, उस पर डिपेंड करता है। और ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब हमें इंजरी की अवेयरनेस हो ताकि हम उस डेंजर से अपने आप को जल्द अज जल्द बचाए। सही है। तो फिर यहाँ पर अगेन कहते हैं कि पेन दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं फास्ट पेन और दूसरे को कहते हैं स्लो पेन। जो फास्ट पेन होता है वो सिग्मा ए टाइप फाइबर्स ले जाते हैं, जो स्लो पेन होते हैं वो सी फाइबर्स ले जाते हैं। सही है। फिर कहते हैं कि जो फास्ट पेन होते हैं ये लोकलाइज्ड होते हैं, जबकि स्लो पेन होते हैं ये नॉन लोकलाइज्ड होते हैं। मतलब इसकी एग्जांपल दिया गया है कि जो फास्ट पेन होता है वो लेट से कोई हमारे उंगली पर हैमर मारे तो हमारे किसी और बॉडी के पार्ट में दर्द नहीं होगा सिवाय उंगली की। लेकिन हमें अगर स्लो पेन हो, जिस तरह की बर्निंग इचिंग है, लेकिन इसका एग्जाम्पल बुक में ये दिया गया है कि जिस तरह की आर्थराइटिस ऑफ द हिप जॉइंट है, तो आर्थराइटिस डिजीज हिप जॉइंट को लगा होगा, लेकिन हमारे जो हिप जॉइंट की एरिया है उस सारे एरिया पिल्विक एरिया में क्या होगा, हमें दर्द फील होगा, और ये बहुत स्लोली कंडक्ट करेगा और ज्यादा देर तक रहेगा। सही है। तो इस तरह जो शार्प पेन होते हैं वो कहते हैं कि जो ब्रेकिंग होता है उससे हो जाते हैं, और जो स्लो पेन होता है वो बर्निंग इचिंग वगैरह से होते हैं। सही है। फिर कहते हैं कि जो फास्ट पेन होते हैं वो हमें 0.1 सेकंड में फील होते हैं, जबकि स्लो पेन जो होते हैं हमें 1 सेकंड बाद फील हो जाते हैं। सही है। फिर कहते हैं कि जो फास्ट पेन होते हैं वो मैकेनिकल एंड थर्मल इंजरी की वजह से, ट्रॉमा से हो सकते हैं, जबकि जो स्लो पेन होता है ये मैकेनिकल नहीं होता, ये या थर्मल होगा या केमिकल होगा। तो केमिकल में इन्होंने फिर बताया कि यहाँ पर कुछ सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंस लाइक पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन या एसिड्स के लाइक इलेक्ट्रिक एसिड हो गया, सेरोटोनिन हो गया, हिस्टामिन हो गया, ब्रेडिकाइनिन हो गया, ये सारे के सारे केमिकल्स क्या करते हैं, ये वहाँ पर जो हमारे एंडिंग्स होते हैं ना, यहाँ पर ये जो आकर सब्सटेंशिया नाइग्रा में होती है वहाँ पर रिलीज हो जाते हैं, और क्या करते हैं, जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होते हैं उनको एक्साइट कर देते हैं इस पेन रिसेप्शन के लिए, तो हमें ज़्यादा पेन फील होता है। फिर सही है। फिर इसकी ये बात भी होगी कि इसके बाद फिर आ जाता है कंडक्शन, पेन कंडक्शन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें कहते हैं कि जब पेन फाइबर्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से आ जाते हैं, जिस तरह यहाँ स्किन से ये फ्री न्यूरॉन एंडिंग यहाँ पर आ जाते हैं, इसके पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में इसका सेल बॉडी होते हैं, और इसका जो सेंट्रल प्रोसेस होते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा तक आ जाता है। सही है। तो इसमें जो स्पीड होते हैं, जो सिग्मा ए टाइप होते हैं उसमें फास्ट होते हैं, उसमें 6 to 30 मीटर पर सेकंड होता है, जबकि सी फाइबर्स होते हैं उसमें स्लो होते हैं, और वही जो होते हैं ना 0.5 से लेकर 2 मीटर पर सेकंड तक होता है। फिर वही बात लिखा है कि जो फास्ट पेन होता है इसका कंडक्शन तेज इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये हमें डेंजर से अवेयर करते हैं, और स्लो पेन जो होता है ये ज़्यादा देर तक रहता है। फिर इसके बाद ये वाला टॉपिक आ जाता है पेन कंडक्शन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इसमें जितनी भी बातें डिस्कस की वो पहले ही डिस्कस हो गई है, लेकिन इसमें जो नई बात डिस्कस कर दी है, एक फिनोमेना डिस्कस करते हैं जिसको कहते हैं वाइंडिंग अप। तो इसमें कहते हैं कि यहाँ पर जो पेन के फाइबर्स आ जाते हैं, सही है, अगर इसके जरिए जो नॉक्शियस सब्सटेंसेस है, स्टिमुलस है पेन के लिए, वो रिपीटेडली आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो यहाँ जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होंगे वो एक्साइट हो जाएंगे, और जो सी फाइबर्स है उससे जो ग्लूटामेट के न्यूरोट्रांसमीटर की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा रिलीज होगा। तो क्या हो जाता है कि ये हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, तो बंदा भी हाइपर सेंसिटिविटी उसको कज हो जाती है, और उसको जो पेन होता है वो बहुत ज्यादा और बार बार फील हो जाता है। सही है। तो इस फिनोमेना को कहते हैं वाइंडिंग अप फिनोमेना। फिर इसके बाद एक और टॉपिक आ जाते हैं कि
अदर टर्मिनेशन ऑफ लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, मतलब थैलेमस के अलावा कहीं और कहाँ पर टर्मिनेशन है। तो इसकी में ये कहते हैं कि जो स्लो फाइबर्स होते हैं, सी फाइबर्स होते हैं, वो थैलेमस में भी जाती है, लेकिन इसके अलावा यहाँ से क्या जो सी फाइबर्स है वैसे कुछ आकर ये जो रेटिकुलर फॉर्मेशन होते हैं, ये एक यहाँ पर बहुत सारी न्यूक्लियाई होती है, मिक्स करके एक इस तरह शेप बना देते हैं, और ये और जो ब्रेन स्टेम है उसमें पड़ा रहते हैं, इसको रेटिकुलर फॉर्मेशन कहते हैं। तो यहाँ पर भी इसकी फाइबर्स आ जाती है, और फिर इससे जो रेटिकुलर फॉर्मेशन इससे फर्दर कहा जाते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पेन एरियाज में जाते हैं, सही है, ताकि ये भी क्या करते हैं, अवेयरनेस पैदा करें अबाउट द एक्सीडेंट, सही है। फिर ये जो फाइबर्स कॉर्टेक्स को पहुंच गई, ये 3 एरिया में जाते हैं, सही है। जो 3 एरिया है वो इस तरह एक को कहते हैं पोस्ट सेंट्रल गायरस, सही है। तो ये जो पोस्ट सेंट्रल गायरस होते हैं, ये पास्ट एक्सपीरियंस के साथ कंपैरिजन करते हैं, मतलब कि पास्ट में हमें ये पेन मिला था, अब किस तरह है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो अगर पास्ट में हमें बार बार ये पेन मिला हो तो हमें फिर ये इतना ज़्यादा डर नहीं होता है इस पेन का, और फिर हम उसको ज़्यादा फील नहीं करते, सही है, मतलब हमें हिम्मत आ चुकी होती है। फिर जो दूसरा एरिया उसको बोलते हैं सिंगुलेट गायरस, ये लिम्बिक सिस्टम का एक कंपोनेंट है। तो लिम्बिक सिस्टम मेनली इमोशनल से इन्वॉल्व होती है, तो ये पेन में इमोशनल फैक्टर इन्वॉल्व करती है। मतलब अगर एक मुझे गलती से किसी मतलब नेल वगैरह पर मेरे पाँव रख गई तो इतना पेन मुझे फील नहीं होगा कि कोई आकर मुझे वो नेल खुद मेरे पाँव में मारे, क्योंकि इसमें एक इमोशनल फैक्टर इन्वॉल्व होगी, किसी और ने मुझे मार दिया, सही है। फिर इसके अलावा जो होते हैं इंसुलर कॉर्टेक्स, ये टेम्पोरल रीजन के डीप में होता है, और ये क्या करते हैं, ये जो पेन की रिसेप्शन है ना उसमें बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, सही है। किस तरह, क्योंकि ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व होता है, और ये क्या करते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन है उससे पेन रिसीव भी करते हैं, और उसके लिए फिर ऑटोनॉमिक रिस्पांस का बंदोबस्त भी करता है, सही है। तो फिर ये बताते हैं कि पेन का मॉड्यूलेशन 2 जगह पर हो गया, एक जो पोस्टीरियर हॉर्न ग्रे हॉर्न था वहां पर हो गया न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए, और दूसरी सेरेब्रल कॉर्टेक्स की इन 3 एरियाज में हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर एक और बात बताते हैं कि जो पेन हमें फील होता है इसकी रिलीफ के लिए कुछ तरीके हैं। तो उसको फिर क्या बोलते हैं, लेनिमेंट्स, क्योंकि कभी कभी हमें कोई जो दबाता है हमारे पाँव को, सर को, उस पर दर्द होता है, या हमारे कोई जो मसाज करते हैं उससे पेन क्या होता है, रिलीफ होती है, तो इसको क्या कहते हैं, लेनिमेंट्स, सही है। तो फिर इसकी प्रोसेस के लिए यहाँ पर 2 थ्योरीज, हाँ यहाँ पर एक और प्रोसेस अक्यूपंक्चर का प्रोसेस। तो चाइना वगैरह की जो कंट्रीज है वहाँ पर क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा बारीक बारीक नीडल्स होते हैं, वो जो हमारे स्किन में सुराख होते हैं ना उसमें इस तरह डाल देते हैं, तो इससे हमें क्या होता है कि जो असल पेन होता है उससे रिलीफ मिल जाता है। तो ये प्रोसेस मैंने किया, लेकिन इसके लिए 2 थ्योरी है, एक को बोलते हैं गेटिंग थ्योरी, सही है। तो गेटिंग थ्योरी का मैकेनिज्म ये है कि जो फाइबर्स हमारे यहाँ पर ये जो फाइबर्स है, ये लेट से ये पेन के रिसेप्शन फाइबर्स यहाँ पर लाते हैं सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ साइनेप्स करके, वहाँ पर पी सब्सटेंस और ग्लूटामेट रिलीज करके इसको जो हमारा पेन का इंफॉर्मेशन है ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन कुछ टेक्टाइल फाइबर का मतलब जो टच के फाइबर्स होते हैं, लेकिन बहुत धीमे टच, सही है। जिस तरह मैंने बताया कि जो हमारा कोई मसाज होता है या हमारे कोई सर पाँव दबाते हैं वही वाला, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर कुछ इंटर न्यूरॉन्स पर ये टेक्टाइल फाइबर्स एंड कर देते हैं, और वो इंटर न्यूरॉन आकर जो हमारे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के है उससे साइनेप्स कर देते हैं, और उसको इनहिबिट कर देते हैं, और उसका एक्साइटेशन डिक्रीज कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। तो फिर यहाँ से जो ग्लूटामेट और पी सब्सटेंस आएंगे, तो उसके लिए इस ये जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होंगे इसमें जो रिसेप्टर्स होंगे वो ब्लॉक होंगे। तो बुक में लिखा गया है कि यहाँ पर जो है ना क्लोज द गेट्स, उसके लिए क्या करेंगे, वो गेट्स क्लोज करेंगे तो हमें जो पेन होगा उसका फीलिंग कम हो जाएगा, सही है। फिर दूसरा थ्योरी बताया गया है, इसको बोलते हैं एनाल्जेसिया सिस्टम। तो एनाल्जेसिया सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारे हायर सेंटर से है, हायर सेंटर मतलब यहाँ पर क्या है, यह कुछ एरियाज है, एक एरिया को बोलते हैं यहाँ पर ये थर्ड वेंट्रिकल है, तो इसके इर्द गिर्द यहाँ पर एरिया होते हैं, इसको बोलते हैं पेरीवेंट्रिकुलर एरिया। एक एरिया यहाँ पर होते हैं, इसको बोलते हैं पेरी एक्वेडेक्टल एरिया, क्योंकि ये सेरेब्रल एक्वेडक्ट के इर्द गिर्द होते हैं। दूसरी जो होती है उसको बोलते हैं कि मिड लाइन न्यूक्लियाई। तो मिड लाइन न्यूक्लियाई में मेनली जो न्यूक्लियाई होते हैं वो क्या था, रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है, और उसका अगर हम बहुत स्पेसिफिकली जाए उसको न्यूक्लियस रेफे बोलते हैं, सही है। तो वहाँ से कुछ डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स आते थे, वहाँ से नीचे आकर कहा जाता है यहाँ पर जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है उस पर भी एंड हो जाती है, और यहाँ जो पी सब्सटेंस रिलीज होता है उसको भी सप्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं कि ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन की जो एक्साइटेबिलिटी है उसको डिक्रीज कर देते हैं। लेकिन ये जो ट्रैक्स नीचे आते हैं ये कौन सी न्यूरोट्रांसमीटर ले आती है, तो इसमें 2 लिखा है, इनकेफलिन और एंडोर्फिन, ये मॉर्फिन लाइक सब्सटेंसेस ऐसी है। तो एक ये होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो सेरोटोनिन होते हैं। तो ये नीचे आकर क्या करते हैं कि इनहिबिट करते हैं रिलीज ऑफ पी सब्सटेंस पोस्टीरियर ग्रेहान में, और दूसरा एक्साइटेबिलिटी ऑफ सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन को डिक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पर लेटर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एंड हो गया। अल्लाह हाफिज़।